हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। इसकी ढेर सारी व्याख्याएं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई हैं या हाई कोर्ट के द्वारा की गई हैं। हालांकि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये लिखा हुआ है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है और न्यायपालिका ने समय समय पर इसको विस्तारित किया है। अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्टिकल 21 का विस्तार किया है और एक बहुत मूलभूत जो आवश्यकता है, इसको मौलिक अधिकार, इवन गरिमापूर्ण जीवन का जो अधिकार है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और ये जो फैसला दिया है वो किसने दिया है? दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 21 और इससे संबंधित जुड़े हुए सारे के सारे प्रावधानों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए आप खबर को देख लीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है कि अनुच्छेद 21 के तहत बिजली का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखना, GS सेकंड संविधान और मौलिक अधिकार में आप इसको शामिल कर पाएंगे। इस तथ्य पे ध्यान दीजिएगा, ये जो व्याख्या की गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा की गई है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहां आपको गलती नहीं करनी है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको PDF मिल जाएगा। साथ में आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी होती है आप डिस्कस कर सकते हैं। फाइनल माइल हमारी सेल चल रही है 2026 के लिए। आप GRS लाइव कोड के थ्रू इसमें एनरोल कर सकते हैं। 2027 और 2028 किसी भी कोर्स का हिस्सा आप बन सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए अब मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजली आपूर्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना है, एक फंडामेंटल राइट के तौर पर माना गया है। और आप इसको कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नाउ FR अंडर आर्टिकल 21 विद्युत की जो आपूर्ति है ये एक मूल अधिकार का हिस्सा है और गरिमापूर्ण जीवन के हिस्से के अंतर्गत इसको व्याख्या की गई है। क्यों की गई है इसको भी समझो। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मकान मालिक किराएदार विवाद के कारण किसी भी व्यक्ति को बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात आपने बहुत बड़े स्तर पर देखी होगी। भारत में जो मकान मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं, अपने आप को भगवान से शायद थोड़ा ज़्यादा ही दर्जा देते हैं, कम तो नहीं देते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि यही भगवान या उससे ऊपर की व्यवस्था बन चुके हैं। छोटी छोटी बातों पर बिजली और पानी को लेकर अक्सर आपको विवाद देखने को मिलता है, जिसके कारण बिजली की आपूर्ति में बाधा हो जाती है। मकान मालिक किराएदार के कारण जो विवाद के कारण जो व्यवस्था है वो भी इस सप्लाई में किसी तरीके का बैरियर नहीं बन सकती है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट क्यों दिया गया है, जरा अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। ये देखो, याचिकाकर्ता कौन है? मैकी जैन है, किराएदार हैं और पश्चिमी दिल्ली में रहते हैं। बिजली आपूर्ति काटी गई नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में इनकी जो बिजली सप्लाई है इसको काटा गया। आप सबको पता है कि आज के समय पर रोटी कपड़ा मकान जो है, उसी तरीके से बिजली और इंटरनेट भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हो गई हैं। जैसे अगर मैं मेरा ही उदाहरण आपको दूं या आपका उदाहरण दूं, क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? जिस माध्यम से हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम आपसे जुड़े हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी की देन है। तो इसकी जो सप्लाई है, सप्लाई में अगर बाधा आ रही है तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, जरा इसको समझो। कारण अस्थायी रूप से बिजली बिल भुगतान में देरी। जब ये यहाँ पर रेंट पर रहने गए तो जिस घर में ये रहने गए थे उसका बिल भुगतान नहीं हो पाया था, और बिल भुगतान नहीं हो पाया तो फिर वो बिजली सप्लाई कैंसिल कर दी। लेकिन मैकी जैन का कहना है कि इन्होंने जब बिल का भुगतान कर दिया, भुगतान करने के बाद भी बिजली सप्लाई इनको नहीं मिली, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है इसके द्वारा बिजली सप्लाई इनको नहीं दी गई। और कारण उसके पीछे क्या बताया गया कि भाई हमको NOC नहीं मिली, मतलब जो मकान मालिक की NOC की यहाँ पर मांग की थी, जिसे देने से इनकार किया गया। अब NOC मकान मालिक के द्वारा नहीं दी गई। अगर मकान मालिक ने NOC नहीं दी है तो बिजली सप्लाई इनको रोक दी गई। तो हाईकोर्ट का कहना यही है कि किसी भी सिविल विवाद के कारण, मकान मालिक और किराएदार के विवाद के कारण, या बिल भुगतान में देरी होने के बाद दोबारा बिल भुगतान करने के बाद के कारण NOC नहीं मिल पाती है, तब भी बिजली सप्लाई को आप लोग यहाँ पे नहीं रोक सकते हैं। तो ये केस याद रख लेना, मैकी जैन वर्सेस दिल्ली
हाई कोर्ट में आप यहाँ पे इसको मतलब लिस्ट कर देंगे, इस आदर से आप इसको नोट कर लेंगे। और अस्थायी रूप से बिजली की जो सप्लाई है वह मतलब बिजली भुगतान में देरी हो गई थी तो बिजली की सप्लाई रोक दी गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया है कि बकाया चुका दिया। बकाया चुकाने के बाद भी इनको एनओसी नहीं मिली तो बिजली की सप्लाई रोकी गई, और ये मूल अधिकार का उल्लंघन है। एक बात मैं आपके यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, ये बिजली सप्लाई की आपूर्ति को मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानता है अगर उसमें बाधा होती है और शर्तों के अधीन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं और बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको बिजली मिलती रहेगी, ऐसा नहीं। अगर आप बिजली का बिल जमा कर रहे हैं और कोई छोटे मोटे इशू चल रहे हैं मकान मालिक और किराएदार के बीच में, तो बिजली सप्लाई उस कंडीशन पर नहीं रोकी जाएगी। ये आपको उस फ्रीडम नहीं देती है कि आप बिजली का बिल जमा मत करो फिर भी आपको बिजली मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। आगे देखो क्या बोला है कोर्ट ने। बिजली को जीवन की बुनियादी आवश्यकता बताया गया है। बिजली के बिना गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कानूनी कब्जे में रहने वाला व्यक्ति चाहे मालिक हो या किराएदार, उसे बिजली से वंचित नहीं किया जा सकता। आप उसको बिजली से वंचित नहीं करेंगे। सिविल विवाद मकान मालिक किराएदार बिजली आपूर्ति रोकने का आधार नहीं हो सकता। कभी कभी लड़ाई इतनी हो जाती है कि मकान मालिक भी बिजली सप्लाई को रोक देते हैं। ठीक है, अगर मकान मालिक बिजली सप्लाई को रोक रहे हैं तो ये जो आधार है ये भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पे माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यायालय का आदेश क्या है कि बिना एनओसी की शर्त लगाए मौजूदा मीटर से ही बिजली आपूर्ति बहाल करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में बकाया भुगतान नहीं हुआ तो डिस्कॉम को बिजली काटने का अधिकार होगा। इनका कहना यह है कि अगर आगे भविष्य में बकाया भुगतान नहीं होता है तो बिजली काटी जा सकती है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको हमेशा बिजली की सप्लाई मिलती रहेगी बिना पैसा दिए। सिर्फ कोई सिविल विवाद के कारण, मकान मालिक या किराएदार का जो विवाद है, इनके कारण आप बिजली की सप्लाई को नहीं रोक सकते हैं। ये मूल अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया गया है, इस बात को ध्यान रखना। और ये जो फैसला दिया है वो किसने दिया है? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये जो आता कहाँ है बच्चे? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। देखो आर्टिकल 21 पर अगर मैं आपसे चर्चा करता हूं तो आर्टिकल 21 अपने आप में काफी बड़ा अधिक आर्टिकल है। यहां क्या लिखा हुआ है सर? देखो इसमें लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता है, इस दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। ठीक है, राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी की यहां पर चर्चा की गई है। ठीक है, राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी। ये कहाँ लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अब इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसमें बहुत सारी छूट हमारे पास है, जैसे स्वच्छ पर्यावरण, पेयजल, भोजन का अधिकार, ठीक है, आवास का अधिकार, चिकित्सीय सहायता का अधिकार, शादी करने का अधिकार, और भी बहुत सारे हैं, बच्चे करने के अधिकार। सारी की सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर इसमें दी गई हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट भी आपके सामने आए हुए हैं। जैसे सबसे पहले आप लोग देखेंगे 1978 में जो मेनका गांधी केस था, इस मेनका गांधी केस में बहुत बड़ी इसकी व्याख्या की गई और इसमें जो फॉरेन जाने का अधिकार है, राइट टू फॉरेन, विदेश जाने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार माना गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत। यहीं पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डिफाइन किया गया। जैसे भारत में एक सिद्धांत चलता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि अगर विधि बना दी गई है संसदीय नियमों के अधीन तो उस विधि को सही माना जाएगा और उसी को हमको बढ़ावा देना है। लेकिन 1978 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विधि ठीक है पर विधि की तर्क संगतता या उसकी जो रिलेटिविटी है हमको उसको देखना पड़ेगा, सही है या नहीं है, उसके आधार पर हमारी डिसीजन यहाँ पे आना चाहिए। और भी बहुत सारे फैसले इसमें दिए गए, जैसे के पुट्टास्वामी केस आपने सुना होगा। पुट्टास्वामी केस, यहाँ पे प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना, निजता के अधिकार के तौर पे शामिल किया गया। हुसैन आरा केस आपने पढ़ा होगा। इस हुसैन आरा केस में बोला गया कि फ्री लीगल एड आपका एक मौलिक अधिकार है ना। आपने के कुट्टियन केस के बारे में सुना होगा और इस कुट्टियन स्वामी केस के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन जो है, इस एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के तौर पर शामिल किया गया। रिसेंटली आपने देखा होगा कि ग्रेट इंडियन वर्सेस राजस्थान जो गवर्नमेंट है, इस केस में प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट जो चेंज है
इस प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को भी एक फंडामेंटल राइट के तौर पर घोषित किया गया है। तो ढेर सारी बातें हमको इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि राइट टू लाइफ इज योर फंडामेंटल राइट, बट राइट टू डाई इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, क्योंकि भारत में एब्सोल्यूट यूथेनेशिया नहीं है। यूथेनेशिया भी सशर्त यहाँ पे दिया गया है, जब मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल के बाद आपको मिल सकता है, अगर आपकी स्थिति वैसी होगी तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में आर्टिकल 21 को आप सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ही इसको छीन सकते हैं, उसके अलावा आप इसको नहीं छीन पाएंगे। ये वाली बात भी आपको आर्टिकल 21 के अंतर्गत याद रखनी है। तो एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है दिल्ली हाई कोर्ट का। देखते हैं आगे इसमें क्या अपडेट आती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी कहानी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा कि बिजली आपूर्ति को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने वाला हालिया निर्णय किस न्यायालय के द्वारा दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। जाते जाते आपके लिए फिर वही अपडेट है कि भाई ये हमारे कोर्सेस हैं, आप इन कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। अभी फाइनल माइल सेल चल रही है, इनमें ढेर सारे फीचर आपको मिलते हैं। लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, क्रक्स मिलते हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो यूज़ कोड GRS लाइव और स्टडी IQ के साथ अपनी UPSC की प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। और साथ में ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ आपको क्विक अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।